आज हमारे साथ रनकपुर के अंदर स्वामी जी, आपका शुभ नाम? मानव शर्मा। मानव शर्मा जी हैं। और आप यहाँ कब से, मतलब आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से तो लगता है कि आपकी यहाँ पे फैमिली जी काफ़ी 14वीं शताब्दी अपने मंदिर जो बना था 14वीं शताब्दी में बना था। मंदिर है 600 साल पुराना मंदिर है। मंदिर का जो काम है वो 1433 में मंदिर का काम चालू हुआ था एंड 1496 में इस मंदिर का काम खत्म हुआ था। तो मंदिर 600 साल पुराना मंदिर है। जो हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ का मुख्य पुजारी फैमिली से। अच्छा। भगवान की जो पूजा है वो मेरे पूर्वज ने सबसे पहले यहाँ पे की थी। तो मेरे इधर 18th जनरेशन चल रही है, 18वीं पीढ़ी। जब से मंदिर बना है तब से हम भगवान की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। तो इस मंदिर की जो कलाकृति है और जो बनावट है उसमें बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी एक पिलर में थोड़ा सा भी डिफरेंस दिखाई देता हो। 1444 पूरे मंदिर में पिलर है। पूरा मंदिर जो है पिलर पे टिका हुआ है, कहीं भी दीवार नहीं है और मंदिर के अंदर लाइट नहीं है। सुबह सनलाइट और रात को सिर्फ दीपक चलते हैं और 1444 पिलर है, उसको कोई गिन नहीं पाता है। तो पहले के लोगों ने बहुत कोशिश की, तो एक ज़्यादा होता है एक कम होता है, बराबर कोई नहीं गिन सकता। और 1444 पिलर में हर पिलर की जो डिज़ाइन बनाई हुई है वो अलग अलग है, कोई सेम नहीं है। और 1500 कारीगर और 2700 मजदूर रोज के इस मंदिर में काम करते थे। 1500 कारीगर और 2700 मजदूर। जी हाँ। ये एक तरह से, जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे शासन प्रशासन ने, बोलना तो नहीं चाहिए, ताजमहल को फेमस कर रखा है, हाँ। लेकिन अगर इसकी कलाकृति देखी जाए तो ताजमहल की कलाकृति कहीं भी कुछ नहीं बेचती। जी हाँ। और ये बिल्कुल सच बात है कि इसको देखने के बाद स्तंभ हो जाता है इंसान और एकदम पीस में आ जाता है। जी हाँ, ये मंदिर का जैन टेम्पल है जो मंदिर वर्ल्ड में सेकंड नंबर लगता है इस मंदिर का। फर्स्ट है तिलवाड़ा और इसका सेकंड नंबर लगता है जैन मंदिर। जो जैन मंदिर है ये सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें 84 जिनाल है, 84 रूम्स बनाए हुए हैं पूरे मंदिर के अंदर और 350 भगवान की मूर्ति है। मंदिर जो बना हुआ है वो 5 फ्लोर का बनाया हुआ है, 5 मंजिल। 5 तत्वों के कारण इस मंदिर को बनाया हुआ है कि जल, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, 5 तत्व होते हैं। तो इसको 5 तत्व के कारण 5 मंजिल बनाई हुई है। इसमें मतलब कलाकृति ऐसी है इसकी कि हर जगह से रोशनी आती है, जैसे जैसे सूरज घूमता है वैसे वैसे। ये मंदिर ऐसा ऊंचा में बनाया हुआ है जिसकी जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहली किरण इस मंदिर में पड़ती है। जब सूर्य अस्त होता है तब तक मंदिर में उजाला है, तो इसलिए मंदिर में लाइट नहीं लगती। लाइट तो बिल्कुल प्राकृतिक है। आप देख सकते हैं कि पिलर बिल्कुल सिमेट्री है और जो कार्विंग है, अब यहाँ से अगर देखें तो बिल्कुल एक रो में है और सब पे एक एक डिज़ाइन है, अलग अलग डिज़ाइंस भी हैं सारे पिलर्स पे। ये एक रंग मंडप है। रंग मंडप ऐसे 20 है और ये पूरा जो लटक रहा है झूमर, ये सारा इंटरलॉक सिस्टम है, ये पूरा खुलता है। अच्छा। इंटरलॉक सिस्टम इससे फिट किया हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि ऊपर की सारी मूर्तियां हैं अलग अलग और रनकपुर के अंदर। आप देखेंगे जैसे ये मूर्तियां हैं हर एक पिलर पे है और अलग अलग मूर्तियां हैं। आप हर जगह, मतलब कितनी खूबसूरती से और कितनी मेहनत का काम हुआ होगा उस समय पे, कितना समय लगा होगा इसे बनाने में। पूरा की पूरा पिलर्स पे आप देखें, सिर्फ ये तो एक ही पिलर का मैंने डिज़ाइन दिया है। ऐसे अगर आप देखेंगे नज़र घुमा के तो पूरे मंदिर पिलर पे ही टिका हुआ है। इसको शूट करना भी एक बहुत बड़ी बात है कि कोई इसके हर एक पिलर को शूट कर सके। अपने इस मंदिर का जो निर्माण है वो शेठ धरणाशाह ने करवाया था। धरणाशाह चित्तौड़ के राजा महाराणा कुंभा थे, उनके मंत्री थे।
मंदिर 600 साल पुराना मंदिर है। मंदिर का काम 1433 में इस मंदिर का काम चालू हुआ था। इन 1496 में इस मंदिर का काम खत्म हुआ था। इस मंदिर को बनने में 63 ईयर्स मंदिर को बनने में लगे थे। 1444 पिलर है और हर पिलर की डिज़ाइन बनी हुई वो अलग अलग है। पूरा मंदिर पिलर पे टिका हुआ है, कहीं भी दीवार नहीं है और मंदिर के अंदर लाइट नहीं है। अंदर जो मेन भगवान की मूर्ति है, जो रणकपुर में जो मेन भगवान की मूर्ति है, वो भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति है। इनके 3 नाम है, आदिनाथ, ऋषभदेव और आदेश्वर भगवान। जैनिस के फर्स्ट तीर्थंकर है। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें से आदिनाथ सबसे फर्स्ट तीर्थंकर है जिसने जैन धर्म को स्टार्ट किया था। मंदिर 600 साल पुराना मंदिर है और भगवान की मूर्ति जो है वो 2250 साल पुरानी मूर्ति है, हस्तिनापुर से लाई गई है। और मंदिर के अंदर 2 बेल्स है, बड़ी बड़ी घंटियाँ। इसका एक का वजन 250 केजी बना हुआ है, 250 केजी, और दोनों को मिलाकर 500 किलो की है। एक मेल है, एक फीमेल है, एक नर है, एक नारी है, जो सुबह शाम आरती के समय बजती हैं और 3 किलोमीटर दूर उसकी आवाज़ आती है और ओम की ध्वनि निकलती है इसमें से, ओम बजते समय। ये फीमेल है, वो मेल है, उसकी जाड़ी आवाज़ है, इसकी पतली आवाज़ है। सामने जो मूर्ति खड़ी है उनका फोटो ले सकते हैं। सिल्वर, ये भैरव जी की मूर्ति है, मंदिर के रक्षक देव है। इनकी हर मंदिर में जाइए आप, इनकी सिर्फ आधा रूप बताया हुआ है, हाफ रूप। वर्ल्ड में एक ही मंदिर है रणकपुर जहाँ पे इनकी पूरी मूर्ति खड़ी है और प्लस जोड़े के साथ है भैरवी और भैरव। भैरवी और भैरव दोनों साथ में, ये मंदिर के रक्षक देव है। यहाँ पे जो भी विश करते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं, वो पूरी होती है। और जब मन्नत पूरी हो जाए तो फिर से यहाँ पे दर्शन करने आना पड़ता है। मंदिर के अंदर जब औरंगजेब ने हमला किया था तो भैरव जी ने मंदिर को बचाया था। जो मधुमक्खी होती है इन्होंने छोड़ी थी, औरंगजेब और उसकी सेना भाग गई थी, तब मंदिर बच गया था। मंदिर के अंदर तोरण बनाए हुए हैं बी आकार के, उसमें पूरे मंदिर में 108 तोरण थे। जब औरंगजेब ने हमला किया तो 105 तोरण तोड़ दिए गए और सिर्फ 3 बचे। ये भगवान के सामने लग रहे हैं ये आकार के, ये सैंड स्टोन है और पूरा 1 पीस में बना हुआ है, पूरा एक ही पत्थर में बना हुआ है। ये मेल है और इसकी थोड़ी जाड़ी आवाज़ है, मेल है ये। बिल्कुल एक पट्टे इसके अंदर 24 डोम है, 24 डोम है, इसमें से 4 ऐसे बड़े हैं। ये पहला वाला है, इसका नाम है मेघनाथ। मेघ यानी बादल और नाथ यानी भगवान की ऊंचाई में इसलिए बोलते हैं मेघनाथ। और 20 ऐसे छोटे डोम है जिसको बोलते हैं रंग मंडप। टोटल 24 है ये रंग मंडप। मंदिर की ये मेन आर्किटेक्ट की मूर्ति है। अच्छा, जिसने इस मंदिर का नक्शा बनाया था देवा सोमपुरा इनका नाम है। शिव के भक्त थे, शिव की पूजा करते थे। इनके एक हाथ में कमंडल जल है और एक हाथ में पत्थर मापने का स्केल है। आज भी मंदिर के अंदर जो भी रिपेयरिंग का जो काम होता है तो इनकी फैमिली वाले करते हैं। इनकी आज भी इधर 18th जनरेशन चल रही है। और जिसने इस मंदिर को बनाया धरनाशा, फागुन सुद पाचम होली से पहले एक दिन आता है तब मंदिर की ध्वजा चढ़ती है। तो धरनाशा की फैमिली यहाँ पे आती है, उनकी हाथों से उनकी ध्वजा चढ़ा जाती है। तो उनकी भी इधर 18th जनरेशन चल रही है। यहाँ के मुख्य पुजारी परिवार मेरी इधर 18th जनरेशन चल रही है। जब से मंदिर बनाया तब से हम भगवान की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। तो
तीनों फैमिली की 600 साल से परंपरा से वही जनरेशन चली आ रही है। ये मंदिर का पहला गेट है, बाहर जाने के लिए जो अभी खुला है। मंदिर चौमुखा टेम्पल है, मंदिर के 4 गेट है, एक खुला है, बाकी 3 बंद है और 4 बड़े डोम है मंदिर के अंदर। और चारों तरफ भगवान की मूर्ति, चौमुखा आदिनाथ बोलते हैं इसको। ऊपर है गोल सेंटर में एक कल्पवृक्ष का पत्ता बनाया हुआ है। इसके अंदर 108 ओम की कला बनाई हुई है और 16 चंद्रमा है इसके अंदर। ये पूरा जो बना हुआ है पूरा 1 पीस है, एक ही पत्थर में बना हुआ है। ये भी स्टाइलिश स्टोन है, वास्तव के हिसाब से इसको लगाया हुआ है। तो पहले एक पेड़ हुआ करता था कल्पवृक्ष, पहले के लोग उस पेड़ के नीचे खड़े रहकर जो भी विश करते थे, जो भी मनोकामना मांगते थे वो पूरी होती थी। तो आप जब पूरा मंदिर देखकर जब बाहर जाओ तो इसके नीचे खड़े रहकर और भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो भी विश करते, जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। और जाते वक्त मंदिर के अंदर 3 हाथी है। ये पहला हाथी है, भगवान की माता बैठी है ऊपर, इनका नाम है भगवती माता, आदिनाथ जी की माता। धरणाशाह जिसने इस मंदिर को बनाया, 1500 कारीगर 2700 मजदूर रोज के इस मंदिर में काम करते थे। 600 साल पहले आना दुआना की मजदूरी चलती थी और 600 साल पहले धरणाशाह ने इस मंदिर के ऊपर 15 करोड़ खर्च किए थे मंदिर को बनाने में। कोई नाम नहीं लिखवाया, छोटी सी मूर्ति लगाई है। आज के लोग फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल छोटे छोटे कुछ भी बनवाते हैं तो सबसे पहले अपन का नाम लिखवाते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ बनाई है। इन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, इन्होंने कुछ नाम नहीं लिखवाया, छोटी सी मूर्ति लगा दी। इन्होंने बोला कि मेरी छोटी सी मूर्ति लगाओ 2 उंगली के बीच में, जहाँ से लोग मुझे ना देख सके पर मैं 24 घंटे दर्शन कर सकूँ भगवान के। तो आप इधर से देखिए, आपको दर्शन होते हैं भगवान के स्ट्रेट के सामने ही। इसमें कार्विंग थोड़ी ज़्यादा है। आपको जो मैंने पहले वाला जो बताया था वो सब तो सिंपल था, इसमें कार्विंग थोड़ी ज़्यादा है। और ये जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नृत्य कर रही हैं, ये भगवान के सामने अप्सरा नृत्य कर रही है। ये 12 अप्सरा है और इनके पैर के नीचे देखिए 12 गणेश जी की मूर्ति है पैर के नीचे। सामने देखिए जो विंडो बना हुआ है बड़ा सा कीर्ति स्तंभ वाला, अधूरा पिलर जो पूरा बन नहीं सका क्योंकि मंदिर राजा के मंत्री ने बनवाया, धरणाशाह ने, और वो जो पिलर है वो राजा ने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने। तो उनको ईगो आया, घमंड आया। उन्होंने बोला कि मेरे मंत्री ने मेरी ज़मीन के ऊपर इतना बड़ा मंदिर खड़ा किया, उसका एक नाम है। धरणाशाह ने नाम के कारण मंदिर बनवाया था और राजा ने नाम के कारण एक पिलर बनाया कि मेरी कुछ चीज़ बननी चाहिए। ईगो आया था, घमंड आया था। तो इस पिलर को सुबह बनाते थे ऊपर तक, रात को फिर से गिरता था। सुबह बनाते थे, रात को फिर से गिरता था। वो अधूरा है तो उसका नाम है अधूरा पिलर। ईगो, घमंड के कारण ये पूरा बन नहीं सका, इसलिए कभी घमंड करना नहीं चाहिए। आज वो पिलर अधूरे रह गए। ये जो वो नीचे जावानो रास्ता होता है ना, हाँ बंद है जी। हाँ, ये पेड़ है एक रायन का पेड़ है। रायन अपने इंग्लिश में बोलते हैं मीमोसा। जब मंदिर की नींव खोदी गई थी 1433, तब इस पेड़ को लगाया था। तो पेड़ भी 600 साल पुराना पेड़ है, कभी सूखता नहीं है। गुजरात में एक जैन टेम्पल है पालितना करके, जहाँ पे आदिनाथ भगवान को ऐसे पेड़ के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। जहाँ भी आदिनाथ भगवान होते हैं वहाँ पे से पेड़ जरूर होता है। वो पेड़ भी 600 साल पुराना पेड़ है, आज भी ऊपर से हरा भरा आता है, कभी सूखता नहीं है। तीसरा वाला डोम है मेघनाथ। इसमें भी मूर्तियाँ हैं अप्सरा। हाँ, इसमें भी बड़ा अप्सरा है और बड़ा गणेश जी की मूर्तियाँ लगती है। मंदिर के पीछे पूरी अरावली पर्वत है। अरावली की गोद में इस मंदिर को बनाया हुआ है। जिसने इस मंदिर को बनाया धरणाशाह, उनके ये सपने में आया था पूरा मंदिर। पूरा मंदिर जो है सपने के आकार का बनाया हुआ है। और जिसने इस मंदिर का नक्शा बनवाया दीपा सोमपुरा, वो अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, शिव के भक्त थे, शिव की पूजा करते थे और पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। धरणाशाह दीपा सोमपुरा के पास गए, उन्होंने बोला कि मेरे सपने में ऐसा ऐसा मंदिर आया, तो आपको ऐसा ऐसा मंदिर का नक्शा बनाना है। तो दीपा सोमपुरा ने बोला कि मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, तो मैं इस मंदिर का नक्शा मैं क्या बनाऊँगा। तो उनका काम था खेत में हल जोतना। जब खेत में सुबह उठ के हल जोतने के लिए गए, तो जहाँ तक इन्होंने खेत में हल चलाया, पीछे पीछे ऑटोमेटिकली मंदिर का नक्शा बनता गया खेत के अंदर। जो खेत के अंदर जो नक्शा बना था वो इधर बनवाया है। इसलिए इस मंदिर की जो
एक खासियत है कि आप पूरे मंदिर में कोई भी पिलर के बीच में खड़े रहिए, 2 पिलर 3 पिलर या फिर 4 पिलर के बीच में आप खड़े रहिए, आपको कोई ना कोई भगवान के दर्शन जरूर। तो 13 नंबर लिखा हुआ जो मूर्ति खड़ी है 15वीं शताब्दी अकबर आया था, ये अकबर की मूर्ति है। 15वीं शताब्दी में हमला करने इस मंदिर में आया था। जब इस मंदिर के अंदर वो घुसा, इस मंदिर को ध्यान से देखा, इतना सुंदर लगा मंदिर, तो यहाँ पे पहले मंदिर में टैक्स लगता था, इसने फ्री करवाया था गवर्नमेंट, और हमला बंद करवाया था। मूर्ति के जो शिलालेख लिखी हुई है वो टैक्स फ्री करवाना, मंदिर को बचाना और मंदिर पे हमला बंद करवाना, वो सारा लिखा हुआ है इसमें, पाली लिपि है ये, और ये अकबर की मूर्ति है। और अकबर की मूर्ति के नीचे सेकंड लाइन में देखिए श्री अकबर लिखा हुआ है। और वो एक सामने और है। ये मूर्ति हमारे पूर्वज की मूर्ति, पुजारी की, मेरे फर्स्ट जनरेशन की मूर्ति। इनका नाम है पृथ्वीराज, जिसने आदिनाथ भगवान के सबसे पहली पूजा इन्होंने की। जो राजा थे महाराणा कुंभा, उनके आचार्य थे। और मंदिर के अंदर 84 रूम बनाए हुए, 84 जिनाल है। मंदिर बनना था, भगवान की मूर्ति पहले लाई गई थी, तो धरणासा ने पृथ्वीराज जी को बोला कि भगवान की आरती करनी। जब आरती करने के लिए पृथ्वीराज जी अंदर गए, धरणासा ने पीछे से 3 ताली बजाई। तीसरी ताली में धरणासा को पृथ्वीराज जी के पूरे ग्राउंड के अंदर 84 रूप दिखाई दी आरती करते हुए। तो उस टाइम से हमको ये पूजा सौंपी है, तो उस टाइम से हम भी संभाल रहे हैं। ये फर्स्ट जनरेशन है, पृथ्वीराज जी इनका नाम है, और मेरी इधर 18 जनरेशन चल रही है शुरू से, 600 साल से, परंपरा से। सबसे लास्ट वाला डोम है, छोटा वाला मेघनाथ। इसमें सबसे बारीक कलाकारी की हुई है, सबसे बारीक इस वाले डोम में। और ये भी इंटरलॉक सिस्टम है, ये भी खुलता है पूरा। तो 4 ऐसे मेघनाथ है, चारों मेघनाथ इंटरलॉक सिस्टम से खुलते हैं। ये पूरा इंटरलॉक सिस्टम है, मीन्स के इसके अंदर इंटरलॉक सिस्टम से फिट किया हुआ है मार्बल में। ये पूरा पत्थर ऐसे गोल घूमता है, फिर बाहर निकलता है। तो 4 ऐसे मेघनाथ है, चारों मेघनाथ इंटरलॉक सिस्टम से खुलते हैं, बाहर निकलते हैं। 40 साल पहले खोलते थे, जब ऊपर की सफाई होती थी तब। अब नहीं खोलते, अभी भी खुलता है पर खोलते नहीं, क्योंकि अगर गिर जाए तो ऐसा पत्थर अभी मिलता नहीं है, और ऐसे काविंग फिर से होती नहीं है। 1444 पिलर है, उसमें एक पिलर थोड़ा सा बेंड है, टेढ़ा है। इसको जानबूझ के बनाया गया ताकि मंदिर को नजर ना लगे, क्योंकि मंदिर जो है वो भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाया है। इंसान कुछ भी चीज़ बनाता है, कोई टूटी फूटी जरूर होती है। ऐसे हम छोटे बच्चों को कला टीका लगाते हैं, उसी कारण थोड़ा सा उसको बेंड रखा हुआ है, टेढ़ा रखा हुआ है। 15 नंबर 15 नंबर थोड़ा सा बेंड है, थोड़ा सा झुका हुआ है। इसको जानबूझ के बनाया गया ताकि मंदिर को नजर ना लगे, बीच में से थोड़ा सा झुका है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। इनके ऊपर 1008 फन बनाया हुआ है, सांप के मुंह बनाया हुआ है। ये जो बना हुआ है पूरा 1 पीस है, एक ही पत्थर में बना हुआ है। जब भगवान जंगल में तपस्या कर रहे थे, बहुत तेज से बारिश आई, तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, तो सांप ने मुंह से छाता बनाया, रक्षा की है। एक सांप है, 1008 इसके मुंह है। सांप की शुरुआत यहाँ से होती है, पूरा गोल घूमता हुआ। इसका जो टेल है, लास्ट का जो एंड है, वो कोई ढूंढ नहीं पाया अभी तक इसमें। और ये जो बना हुआ है पूरा 1 पीस है, एक ही पत्थर में। मंदिर की जो नींव है वो इतनी गहरी है कि आप जब मंदिर के बाहर जाओगे, जब मंदिर की ऊंचाई देखेंगे, उतनी गहरी उसकी नींव है। और मंदिर 5 फ्लोर का बनाया हुआ है, 5 मंजिल। इसके नीचे अंडरग्राउंड है, ऐसा कैसा मंदिर नीचे बना हुआ है। हर पिलर के नीचे पिलर है, हर रूम्स के नीचे रूम है। 25 साल पहले बंद कर दिया क्योंकि मंदिर के अंदर लाइट नहीं है।
तो इसके नीचे एक, अपन जो खड़े ये 2, तो बाकी 3 शिखर के रूप बनाया हुआ है। ऐसे 5 मंजिल इन्होंने पूरी कर दी। मंदिर के 3 नाम हैं, रणकपुर, नलिनी गुल्ब विमान और चौमुखा टेम्पल। चौमुखा टेम्पल मंदिर के 4 गेट, 4 बड़े डोम और 4 भगवान की मूर्ति। नलिनी गुल्ब विमान, जिसने मंदिर बनाया था हिरणाकश, उनके सपने में आया था, सपने में एक विमान दिखाई देता। आप गूगल पे इस मंदिर को सर्च करना तो ऊपर सीढ़ी से नीचे देखना तो पूरा ये प्लेन की तरह दिखाई देगा, एक विमान की तरह दिखाई देगा। तो इसका दूसरा नाम है नलिनी गुल्ब विमान। तीसरा नाम है रणकपुर। रणकपुर इसलिए रखा हुआ है कि रणक कुंभा की जमीन थी और जिसने इस मंदिर को बनाया था हिरणाकश, वो पुरवाल थे। तो रणकपुर का रणक और पुर गया पुरवाल, दोनों को नाम को जोड़ के इस मंदिर का नाम रणकपुर रखा हुआ है। जैसे उदयपुर उदय सिंह ने बसाया था उदयपुर, जयपुर जयसिंह ने बसाया था जयपुर, इसलिए इस मंदिर का नाम रणकपुर। ये मंदिर का मुख्य शिखर है। मुख्य शिखर इसकी 102 फीट इसकी हाइट है। पूरा मंदिर मार्बल का बनाया हुआ है, ये ईंट और चूने से बनाया हुआ है। इसकी हाइट 102 फीट इसकी हाइट है। 600 साल से आज भी टिका हुआ है। मुख्य शिखर ये 3 मंजिल है और ये सेकंड है, इसके नीचे 5 फ्लोर है, इसके 3rd 4th हो गया।